₹2 में स्टील के क्रॉस कॉइन की कोई भी डेट रेयर नहीं है, स्केयर नहीं है। वो ₹2 के आपको ₹2 10 पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे तो नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो हम लगभग एक हफ्ते बाद बना रहे हैं, हमारी एग्जीबिशन कंप्लीट होने के बाद में। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो एग्जीबिशन से पहले बनाई थी और आपको सबको अवेयर करवाया था कि एग्जीबिशन में कैसे कैसे सबको आना है, कौन कौन से सिक्के लेके आने हैं, वहाँ पर क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। तो जैसा हमने कोशिश की थी उसके हिसाब से हम काफ़ी हद तक सफल रहे। हमारी एग्जीबिशन में काफ़ी लोग आए, लेकिन इस बार भी लगभग 10 से 15% लोग ऐसे थे जो शायद हमारा वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से वो वही रेज़गारी, चिल्लर जिसकी वैल्यू नहीं होती वो सारी चीज़ें लेकर आए थे। लेकिन फिर भी जो लोग वीडियो देखने के बाद जैसे जैसे हम हर एक ऐसी एपिसोड में अपने किसी भी आइटम के रेट्स बताते हैं, अगर वो उस रेट के हिसाब से उन लोगों ने वहाँ पर बेचने की कोशिश की तो उनकी लगभग सारी आइटम वहाँ पर बिक गई। और कुछ लोग हमें मिले कि उन्होंने हमारे से कहा कि भाई हम आपको ही बेचना चाहते हैं। तो फिर 3 दिन बाद वो हमारे ऑफिस पे आए और वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे यहाँ पर ऑफिस में दरियागंज अंसारी रोड पे बेच कर गए। तो लगभग 3-4 दिन तो हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और एग्जीबिशन की एक्सर्शन और इन सब सब चीज़ों की वजह से थोड़ा-सा तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन इस एग्जीबिशन को सक्सेस बनाने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, बहुत से लोग हमारी वेबसाइट से काफ़ी चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का अपने कलेक्शन में पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कुछ लोग डेट वाइज़ कर रहे हैं, मिंट वाइज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश का कलेक्शन कर रहे हैं, फॉरेन का कलेक्शन कर रहे हैं। तो उन चीज़ों में उनकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके कलेक्शन के अंदर जो चीज़ें कम है या कोई लिस्ट है उनकी, तो वो हमें गूगल फॉर्म में फिल अप कर सकते हैं, जो यूट्यूब के साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जितने भी लोग वहाँ पर आए, जो हमारा टारगेट था कि वहाँ पर हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम भी था, उससे रिलेटेड इस बार डिस्प्ले हमारा इतना बड़ा था कि लुधियाना से नरेंद्र पाल जी जो आए थे, उनका डिस्प्ले देखने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आए थे और इतना रेयर कलेक्शन था कि शायद दोबारा देखने के नहीं मिलेगा। तो वो कलेक्शन भी तीनों दिन तक वहाँ पर था। इसके साथ-साथ मयंक अग्रवाल जी का जो डिस्प्ले था वो नोट्स के ऊपर था कि जितने भी वीआईपीज़ हुए हैं, जिसमें जितने भी अवार्ड होल्डर्स हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन सब लोगों का डिस्प्ले था वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें मयंक जी ने की थी और बहुत शानदार डिस्प्ले था उनका, वो भी तीनों दिन रहा था। फिर एजुकेशनल क्लासेस हमारे यहाँ उज्ज्वल शाह जी ने ली थी, जो डॉक्टर उज्ज्वल शाह कलकत्ता से आए थे और तीनों दिन वहाँ पर बहुत अच्छा इवेंट रहा है उनके हिसाब से। और इसमें नेशनल म्यूज़ियम के भी कम से कम 15 से 20 बच्चे थे, जो बाकी और स्टूडेंट्स के साथ में थे। तो उन्होंने भी बहुत एप्रिशिएट किया कि भई इस एग्ज़ीबिशन के अंदर एजुकेशनल प्रोग्राम भी रहा। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर चल रही थी और सेल परचेज़ भी चल रहा था। तो इन सब चीज़ों के साथ-साथ हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वीआईपीज़ आए थे, जिसमें मोंटेनीग्रो कंट्री की एम्बेसडर भी आई थी। उन्हें भी बहुत पसंद आया सारा फंक्शन और उनका भी ये कहना था कि इस टाइप की एग्ज़ीबिशन उन्होंने भी पहली बार देखी है। तो दोस्तों, ये सक्सेसफुल इवेंट होने के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि इससे लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है और सबको काफ़ी कुछ पता चल गया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी अपने घर से वज़न उठा के और एकदम से आ जाता है एग्ज़ीबिशन में। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की कि ये सिस्टमैटिक कर पाएँ। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि बाहर रेहड़ी-पटरी वालों का या सड़क पे लगाने के लिए वो हमने कोशिश की, तो पहले दिन शायद दोपहर के बाद वो हट गई थी और दूसरे-तीसरे दिन वो शायद नहीं रही थी। तो हमारी कोशिशें थी कि किसी के साथ भी चीटिंग फ्रॉड ना हो, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। हमने वहाँ पर मेडिकल ग्राउंड के हिसाब से एक एम्बुलेंस भी मँगा के रखी थी कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेडिकल, तो एम्बुलेंस वहाँ पर थी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को सफल करने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इसके साथ-साथ जो भी लोग हमारे यहाँ अभी भी पिछले 1 हफ्ते के अंदर ऑफ़िस के अंदर आकर सामान देके गए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सामान था और उन लोगों का इंटरेस्ट यही था कि वहाँ पर हमने वैल्यू लगवाई तो कुछ डीलर्स ने वहाँ पर उनको कम वैल्यू लगाई।
तो उनको ऐसा लगा कि भाई वर्मा जी के ऑफिस में आकर हमें उनसे ज़्यादा वैल्यू मिल पाई। तो उन लोगों के लिए भी हम कहते हैं कि सबसे पहले एक जानकारी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एपिसोड्स में हमने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हम दे रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई भी आइटम है, उसकी वैल्यू का आइडिया आपको होना चाहिए। लेकिन वो आइडिया आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ होना चाहिए, जो आप उनको बता पाएँ। तो दोस्तों हमारा इस टाइम पर एग्जीबिशन ये कंप्लीट हो चुका है और दोबारा से वही सिस्टम रेगुलर शुरू हो गया है कि यहीं पर दरियागंज अंसारी रोड पर काफ़ी लोग आने लगे हैं और वो अपना सामान बेचते भी हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जो खरीदते भी हैं। और अब जैसे कि हमने पीछे कुछ टाइम में कंसेप्ट निकाले थे अपने कोणार्क सीरीज, उसके बाद हमने ब्रिटिश इंडिया, डेफिनेटिव, कमोमरेटिव, ये सारी फाइलें निकाली थी। तो अब वो सारा प्रोग्राम जो है दोबारा से रीशेड्यूल होके और सारी चीज़ों की शिपिंग शुरू हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं इस वीक से ये सारा डिस्पैच शुरू कर देंगे। और इसके साथ-साथ हमने वेबसाइट पर भी बहुत सारी अपनी चीज़ें डाली हैं और जो चीज़ें हमने एग्जीबिशन में ली थी उसके बाद परचेज़ की हैं, वो सारी चीज़ें हमने वेबसाइट पे डाली हैं। तो अगर आप कोई चीज़ वहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं तो वेबसाइट से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी एग्जीबिशन में या कोई भी हो, अगर मान लो आपको रास्ते चलते कोई चीज़ बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी एग्जीबिशन से भी ये कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोगों ने वहाँ पर नकली सामान बेच दिया, जो रेगुलर रूटीन में आस-पास घूम रहे थे। तो हमने पहले से ही सचेत किया था कि जो डीलर्स या जो कॉमन आदमी रास्ते में घूम रहा है, अगर आप उससे कोई चीज़ ले लोगे तो उसके ऑथेंटिक होने की गारंटी नहीं है। तो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में अगर आपको कोई परचेजिंग करनी है, तो एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए आपके पास। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अपनी एग्जीबिशन के हिसाब से और दूसरी चीज़ों के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि ये इवेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा और इसके लिए बार-बार हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स जो अपने चैनल पे कुछ ऐसी चीज़ों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भई ये चीज़ें बहुत महँगी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ₹1 में 1985 एच-मीट मार्क, जबकि उसकी कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो चीज़ें हाइलाइट करके वो अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और वो हमारे पास लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया है कि 786 जो एंडिंग में होता है रनिंग कंडीशन के नोट्स, उसमें उसकी वैल्यू नहीं आती है। एच-मिंट मार्क की कोई वैल्यू नहीं होती। ₹2 में स्टील के क्रॉस कॉइन की कोई भी डेट रेयर नहीं है, स्केयर नहीं है। वो ₹2 के आपको ₹2.10 भी नहीं मिलेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे 93 से लेके 2004 तक के ₹1 के गेहूँ की बाली वाले सिक्के बहुत सारे लोग इकट्ठे करके ला रहे हैं। जबकि उसकी मार्केट वैल्यू भी कुछ नहीं है और उसको परचेज़ करने में हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और 5 रुपए के जो 9 ग्राम वाले सिक्के आते हैं कॉपर निकल के, वो भी काफ़ी लोग इकट्ठे कर रहे हैं। जबकि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी किसी को भी नहीं लेने हैं वो, उसकी कोई वैल्यू ऊपर नहीं आती है। तो दोस्तों इस चीज़ से सावधान रहिए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको मिसगाइड करते हैं और वो लोग ना तो बायर हैं और ना ही सेलर हैं। उनको सिर्फ अपनी यूट्यूब को चलाना है और उसके लिए वो किसी भी तरीके का रास्ता अपनाते हैं, जो गलत है। तो हम ही लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र हैं, हम ही लोग बायर हैं। हमारे अलावा बहुत सारे लोग और भी बाय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग जो बताते हैं, वो रेट वो बताते हैं जिसमें हम परचेज़ कर रहे हैं और जो चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर देते हैं। तो आप इसको देखते रहिए। आगे अपने और एपिसोड्स में हम आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे, जिससे कि आपके लिए आसानी हो कि आप अपने कॉइन्स, करेंसी, नोट्स ये सेल भी कर सकें और परचेज़ भी कर सकें। थैंक यू।